इस तालाब में एक राक्षस है जो मछलियों पर हमला करता है। मुझे इसका पता तब चला जब मैंने कई मरी मछलियां और उनके शरीर पर काटने के निशान देखे। तो अब मेरा मिशन है कि मैं यहाँ की हर एक मछली को पकड़कर बचाऊं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो राक्षस क्या है, ताकि हम उसे पकड़कर बाहर निकाल सकें। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि तालाब में सिर्फ एक राक्षस नहीं है। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा, हमें सांप, कछुए, खतरनाक मछलियां और एलिगेटर मिलेंगे। इन मछलियों को बचाने के लिए मुझे इन्हें हटाना होगा। तो मैंने अपनी तलाश शुरू की और मुझे तुरंत ही कुछ पकड़ में आ गया। ओ माय गॉड, ओ इसे देखो, ये तो बहुत ही घिनौना है। ओ माय गॉड हेलन, यहाँ एक मछली है। पहली बार जाल डालते ही कुछ मिला, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। शायद ये कोई कैटफिश है। इसकी मूछें लंबी हैं। बहुत कमाल है। इसे कूलर में डाल देते हैं। दोस्तों, इस तालाब में बहुत मछलियां हैं। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अब यहीं दूसरी बार जाल डालते हैं। ओह, कुछ महसूस हो रहा है। ये क्या है? ओ माय गॉड, देखो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी रेड पाइक है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये मछलियां यहाँ पर हैं ही क्यों, तो असल में ये कभी किसी के घर के पिछवाड़े का तालाब था, जहाँ सालों तक उन्होंने सबसे अजीब मछलियां डाली थीं। अब ये उनका ध्यान नहीं रख सकते। तालाब में राक्षस भी है, इसलिए अब इन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हम पहले भी यह वीडियो बना चुके हैं और अच्छी मछलियां पकड़ी थी। अब देखते हैं आज क्या मिलता है। मैं आगे बढ़ता गया, मछलियां और अजीब होती गईं। ओह, वो क्या है? यहाँ कोई ईल है। लगता है ये एशियन स्वैम्प ईल है, लेकिन एल्बिनो दिख रही है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखो कितनी अजीब है। वाह, अब तक शानदार मछलियां मिली। सोच रहा हूँ नीचे क्या है। मछली कूलर में डाली और अगली जाल में फिर मछली पकड़ी। यकीन नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, ये बेबी रेड टेल कैटफिश है। देखो कितना प्यारा है। रेड टेल कैटफिश मेरी फेवरेट मछली है और बहुत बड़ी होती है। चलो इन्हें कूलर में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओह, कुछ बड़ा फंसा है। ये क्या है? ओ माय गॉड, क्या ये गोरामी है? मुझे लगता है हाँ। देखो, ये बहुत बड़ी एल्बिनो गोरामी है। ओ माय गॉड, ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो पकड़ी है। मुझे लगता है यहाँ इससे भी बड़ी मछलियां हैं। चलो इसे कूलर में डालते हैं। ठीक है, यहाँ एक और बड़ा जाल डालते हैं। ओह, कुछ दिख रहा है। यकीन नहीं होता। हेलन, इसे देखो, ये एक बहुत बड़ी रॉयल प्लेको है। देखो इसके दांत कितने अजीब है दोस्तों। ये सच में एक एलियन मछली है। ये लोग आम प्लेको से कहीं ज्यादा दुर्लभ है और इतनी बड़ी एक मिलना भी आम नहीं है। ये वाकई शानदार है। शुरू से हम अजीब मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन बात यही नहीं रुकी। हमें कुछ मिला। ओ भगवान, इसके कांटे ने मुझे चुभो दिया। देखो, ये एक छोटी बेबी रिपसॉ कैटफिश है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके ऊपर बहुत तेज कांटे होते हैं। ये तो बस एक छोटा बच्चा है। ये इससे कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो शायद हम इस वीडियो में एक और बड़ी पकड़ ले। ओह, मुझे लगता है कि मुझे फिर से एक बड़ी मछली मिली है। ओह हाँ, ये क्या है? ओ भगवान, ये एक विशाल ऑस्कर है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत शानदार है दोस्तों। देखो ये ऑस्कर कितना सुंदर है। अब भले ही हमें बहुत सारी मरी हुई मछलियां मिली हैं, ये देखना अच्छा है कि बहुत सारी अभी भी जिंदा है, लेकिन हमें अब भी नहीं पता कि उन पर हमला कौन कर रहा है। लेकिन फिर मैंने अगला जाल डाला और आखिरकार मुझे पहला सुराग मिला कि वो राक्षस क्या हो सकता है। ओ भगवान, देखो, हमें एक बेबी कछुआ मिला है। कितना प्यारा है। इसे देखो, ये एक छोटी सी बेबी सॉफ्ट शेल कछुआ है। अब ये भले ही ज्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन सॉफ्ट शेल कछुए अपने बहुत आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और ये मछलियां खाने के लिए भी मशहूर हैं। तो अगर यहाँ एक बच्चा है तो यहाँ कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ की देशी प्रजाति है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से एक बड़ा जाल डालते हैं। ओ, मुझे लगता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये क्या है? यहाँ एक बड़ी मछली है। ये किसी तरह की कैटफिश है दोस्तों। इसे देखो, वाह, इसके तो बहुत लंबे मूंछें हैं दोस्तों। अब आमतौर पर मुझे पता होता है कि मैं कौन सी मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये किस तरह की मछली है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करें। लेकिन ये बहुत सुंदर है। अभी तक हमने इतनी सारी मछलियां पकड़ ली है दोस्तों, ये तो कमाल है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तालाब में अभी भी बहुत सारी मछलियां बची हुई हैं और मुझे उन्हें बचाने के लिए सभी को पकड़ना था। तो मैं जाल डालता रहा और मैंने कुछ बहुत ही अजीब चीज पकड़ ली। ओह माय गॉड दोस्तों, ये मछली है या कुछ और, मुझे नहीं पता। ये एलियन जैसी लग रही है, लेकिन बहुत सुंदर है। शायद कोई नाइफ फिश हो। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। ये भी एक शानदार मछली है जो तालाब से मिली है। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलता है। हेलन, देखो, एक ही जाल में दो मछलियां हैं। शायद इसे पैरट सिक्लिड कहते हैं। हम इन्हें अक्सर नहीं पकड़ते। और फिर हमारे पास यहाँ दूसरी मछली है जो एक छोटी बेबी गार जैसी लग रही है। मैंने दोनों को कूलर में डाल दिया और उसके बाद मैंने एक चौंकाने वाली खोज की। ओह माय गॉड, ओह यहाँ देखो 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 देखो, यहाँ एक सांप है।
ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा सांप है। हो सकता है यही सारी मछलियां खा रहा हो दोस्तों। ओह गॉड, मैंने इसे पकड़ लिया। देखो, शांत रहो दोस्त, लगता है ये रैट स्नेक या कॉर्न स्नेक है। ये जहरीले नहीं हैं, जो अच्छा है क्योंकि मैं इन्हें पकड़े हूँ। मुझे नहीं लगता ये मछली खाते हैं, तो शायद ये वही राक्षस नहीं है। लेकिन दोस्तों, जानते हो इसका क्या मतलब है? राक्षस अभी भी तालाब में है और मुझे नहीं पता वो क्या है। मैंने खोज जारी रखी और कई मछलियां पकड़ी। ओह देखो, हमें कुछ मिला। ओह माय गॉड, ये एल्बिनो एशियन रेड टेल है, जो बहुत दुर्लभ मछली है। और ऐसा लगता है कि हमें यहाँ एक छोटी मच्छर मछली और एक टैडपोल भी मिला है। हम आगे बढ़कर कैटफिश को बचाएंगे और साथ ही टैडपोल और मच्छर मछली को भी बचाएंगे। ये कमाल है। फिर मैंने फिर से जाल डाला और कुछ और पकड़ा। अब हमारे पास 2 और मछलियां हैं। इसे एलिफेंट नोज फिश कहते हैं। इसकी छोटी सूंड देखो, बहुत कमाल है। ये यहाँ एक बेबी बिशर है जो बहुत प्राचीन मछली है और डायनासोर जैसी लगती है। बहुत शानदार है। हालात पागल हो रहे थे। मैं मछलियां ही नहीं और भी चीजें पकड़ रहा था। ये क्या है? ये मेंढक है। ओह माय गॉड दोस्तों, देखो, हमने यहाँ एक अजीब सा मेंढक पकड़ा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ओह, इसने मुझ पर पेशाब कर दिया। बहुत गंदा है। मैं कंफ्यूज हूँ। ये पूल में तैर रहा था। मेंढक किस प्रकार का है पता नहीं, पर हम इसे जरूर रखेंगे। ये बहुत प्यारा है। मैं आगे बढ़ता गया और ज्यादा मछलियां पकड़ी। ओह, कुछ मिला है। ये क्या है? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। ये एक छोटा सा वेल्स कैटफिश का बच्चा लग रहा है। लेकिन जो भी हो, ये एक और बहुत ही शानदार मछली है जिसे हमने बचाया है। कौन जानता है वहाँ और क्या मिलेगा। ओह, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ओह, ये क्या है? वाह दोस्तों, उस मछली को देखो। ये एक और पाइक है। हमने पहले एक लाल रंग की पकड़ी थी। मुझे यकीन नहीं ये किस प्रजाति की है, लेकिन ये शानदार मछली है। आगे बढ़ते हुए मुझे राक्षस का एक और निशान मिला। इस जाल में 2 और मछलियां मिली। देखो दोस्तों, ये छोटी राफेल कैटफिश है। हमने इसे पकड़ा है और यहाँ एक और मछली है। लगता है इसकी एक आंख गायब है और राफेल कैटफिश के पंख का भी एक हिस्सा गायब है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इन पर तालाब के राक्षस ने हमला किया था, लेकिन ये किसी तरह बच गए। तो हमें सच में पता लगाना होगा कि वो क्या है। ओह, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हमने यहाँ जरूर कोई मछली पकड़ी है। ओह, यकीन नहीं होता। ये एक एल्बिनो ऑस्कर है दोस्तों। देखो ये मछली कितनी सुंदर है। ओह माय गॉड, मुझे ऑस्कर बहुत पसंद है। ये मेरी पसंदीदा मछलियों में से एक है और ये वाली तो बहुत ही सुंदर है। इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारी होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो गहरे हिस्से में जाल डालते हैं, वहां नीचे जरूर कुछ होगा। ओह, वो क्या है? ओह माय गॉड, ये एक वल्चर कैटफिश है दोस्तों। देखो इसे। मैंने इनमें से एक को सालों से नहीं पकड़ा है। ये असल में काफी दुर्लभ होते हैं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां एक पकड़ लूंगा, लेकिन ये कमाल है। अब तक ज्यादातर मछलियां तालाब के गहरे हिस्से से मिली, तो मैंने उथले हिस्से में छोटा जाल आजमाया। पहली बार उथले हिस्से में जाल डाल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओह, कुछ दिख रहा है। यकीन नहीं हो रहा। वो बहुत मोटा गोल्ड फिश है दोस्तों। ओह वाह, हमें कई मॉस्किटो फिश भी मिली, लेकिन गोल्ड फिश का आकार देखो, ये सबसे बड़ी है जो मैंने देखी। देखते हैं और क्या मिलता है। ओह, ये क्या है? ये देखो, जाल में एक मछली है। ये गोल्डन सेफ्रम है दोस्तों। ये मछली बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मछलियां और अजीब होती गई और हर बार जाल में कुछ फंस जाता था। हेलन देखो, हमारे जाल में बहुत बड़ी मछली है। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर शानदार लग रही है। ये क्लाउड नाइट फिश जैसी है, पर धब्बे नहीं है। कमाल है। हमारे जाल में 1000 मॉस्किटो फिश भी फंसी हैं। देखो, सच में बहुत सारी हैं, मैं गिन नहीं सकता। चिंता मत करो दोस्तों, हम छोटी मछलियों को भी बचा रहे हैं और उन्हें अलग बाल्टी में रख रहे हैं और हम उन्हें बाद में वीडियो में छोड़ देंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस रहस्यमयी मछली को कूलर में डालने वाले हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने एक और जाल डाला और ऊपर खींचते वक्त कुछ बड़ा दिखा। ये बड़ी कछुआ है दोस्तों। देखो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम तालाब में कैसे पहुंची? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि पुराने मालिकों ने इसे यहाँ डाला होगा। शायद ये खुद ही यहाँ आ गया होगा। तो अच्छा हुआ कि हमने इसे पकड़ लिया। अब हम इसे असली तालाब में छोड़ देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो बहुत अजीब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ एक और जाल लेने वाले हैं। छोटे हिस्से में कई मछलियां और कछुए थे। देखते हैं जाल में क्या मिला। ओह, ये क्या है? ओह भगवान, ये तो कोई बड़ा गोला लगता है दोस्तों। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमने अभी क्या पकड़ा है, लेकिन ये किसी तरह की मछली है। अगर आपको पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट करें। लेकिन इसकी पीठ पर अजीब सी कांटेदार रीढ़ें हैं। ये बहुत कमाल का है। ओह, मुझे लगता है वहाँ कुछ दिख रहा है। चलो, क्या हमने पकड़ लिया? हाँ, हमने पकड़ लिया। देखो, यहाँ बड़ी क्लाउड नाइट फिश है। ओह, ये कमाल की है। रुको हेलन, हिलना मत। देखो, क्या ये मड स्किपर है? हाँ दोस्तों, यही है। मैंने पहले नहीं देखी थी।
ये मछलियाँ वाकई कमाल की है। ये जमीन पर चलने के लिए मशहूर है, जैसे अभी कर रहा है। देखो ये कमाल है। शायद ये आखिरी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मैं इस तालाब से पकड़ूंगा। ये दिखाता है दोस्तों कि बड़ा सचमुच कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मछलियां और भी अजीब होती जा रही थीं। ओह, हमारे जाल में एक बड़ी मछली आ गई है। ओह, इसे देखो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी साइनोडोंटिस है। ये शायद सबसे बड़ी साइनोडोंटिस कैटफिश में से एक है जो मैंने कभी देखी है। और फिर हमारे पास ये खूबसूरत छोटी ऑस्कर मछली है। ये कुछ कुछ वैसी ही दिखती है जैसी वो बड़ी वाली थी जो हमने पकड़ी थी। वाह दोस्तों, ये दो शानदार मछलियां हैं। मैं तलाश कर रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। वो क्या है? ओह माय गॉड, क्या वो छिपकली है? ओह, यकीन नहीं होता। देखो, इसे टाइगर सैलमेंडर कहते हैं और ये बहुत बड़ा है। ये असल में फ्लोरिडा के मूल निवासी हैं। जैसे कछुआ आया था, मुझे लगता है ये भी पास के तालाब से भटक कर आया है। हमने अभी तुम्हें बचाया है। अब जहां हमने उस छिपकली को बचा लिया, वहीं अफसोस, अगली बार जो हमारे हाथ लगा उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ओह, वो क्या है हेलन? यहाँ देखो। ओह, वो तो किसी तरह की ईल लग रही है। ये आखिर है क्या? ओह नहीं दोस्तों, ये एक रोप फिश है, लेकिन अफसोस ये मर चुकी है। ये हिल नहीं रही है। इसका मतलब हमें वाकई जल्दी करनी होगी क्योंकि समय निकलता जा रहा है। तो मैं जल्दी से फिर से तालाब में गया और एक के बाद एक मछलियां पकड़ने लगा। ये क्या है दोस्तों? ये तो किसी तरह की कैटफिश लग रही है। दोस्तों इसे देखो, ये कुछ कुछ गोफर कैटफिश जैसा लग रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से पक्का नहीं हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है। इस मछली का एक पंख बड़ा और एक छोटा है, मतलब इस पर हमला हुआ होगा। अच्छा हुआ हमने इसे निकाल लिया। उसके बाद मैंने कुछ और मछलियां और यहाँ तक कि ये छोटी सी कछुए की बच्ची भी पकड़ ली। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे कुछ और भी डरावना मिला। ओह माय गॉड, हेलन नीचे देखो, पानी में एक सांप है। ओह माय गॉड, ठीक है, मैं सांप को पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये रहा, यही है। तैयार? 3, 2, 1, मैंने पकड़ लिया। ओह माय गॉड, ये एकदम सही पकड़ थी दोस्तों, बिल्कुल सिर के पीछे से। इसे ब्राउन वाटर स्नेक कहते हैं। ये मछलियां खाते हैं, लेकिन ये छोटा है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये वही राक्षस है जिसे हम खोज रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो मैं पहले से ही इस तालाब के हिस्से में बहुत सारी मछलियां देख सकता हूं। तो चलिए जाल डालना शुरू करते हैं, देखिए कि हमें क्या क्या मिल सकता है। ये रही एक यहाँ, इसे देखो, जाल में आ जाओ। मुझे लगता है हमने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, देखो दोस्तों, वो एक बड़ी जायंट गरामी है। ये बड़ी मछली है, लेकिन मैंने इससे भी बड़ी देखी थी। चलो इसे कूलर में डालें और आगे बढ़ें। ओह देखो, हमें कुछ मिला है। ये जायंट ऑस्कर है दोस्तों, कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा था वहां नीचे बड़ी मछलियां है। मैं आगे बढ़ता गया। अगली बार मैंने फिर एक बड़ी मछली पकड़ी। इस तालाब का पानी बहुत मटमैला है दोस्तों। देखो, हमें एक बड़ी रॉयल क्लाउन नाइट फिश मिली है। ओह माय गॉड, देखो इसे। ये अब तक की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है जो हमने पकड़ी है। इन मछलियों के बारे में एक मजेदार तथ्य ये है कि ये पानी के अंदर पीछे की तरफ भी तैर सकती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब तुम कूलर में जाओ। जैसे जैसे मैंने तलाश जारी रखी, हम कई मछलियां पकड़ रहे थे, जिनमें बेबी रिप्सॉ कैटफिश और बेबी एल्बिनो पाको भी थी। अभी हमने वो बेबी एल्बिनो पाको पकड़ी थी, लेकिन जब हम सांप को पकड़ रहे थे, मुझे लगता है मैंने उससे कहीं बड़ा एक और एल्बिनो पाको देखा था। तो चलिए देखते हैं क्या हम उसे पकड़ सकते हैं। ओह वो रहा, वो रहा। ओह हमने उसे पकड़ लिया। ओह भगवान, ओह मैं सही था। ये एक विशाल एल्बिनो पाको है। ओह पक्का हमें अमीबा लग गए हैं। ओह भगवान। अगर आपको नहीं पता, दिमाग खाने वाले अमीबा एक परजीवी है जो छोटे तालाबों में मिल सकता है। अगर ये पानी नाक में चला जाए तो ये आपका दिमाग खा सकते हैं और आप मर सकते हैं। इसलिए इस रेस्क्यू मिशन में सावधानी जरूरी है। इस मछली के दांत देखो, ये पिराना से संबंधित हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ये आपको काटे। मैंने फिर जाल डाला और अब तक की सबसे बड़ी मछली पकड़ी। हेलन इससे देखो, हमारे पास बहुत बड़ी मछली है। वो एक राक्षस जैसी बेशर है। ओह माय गॉश, ये तो गजब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां इसे पकड़ूंगा। मुझे लगता है ये अब तक की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। नीचे बहुत मछलियां हैं। चलो इसे कूलर में डालते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। ये एक मछली पकड़ने का जाल है और हम इसे यहाँ रख देंगे और पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह जो भी मछलियां वहां बची होंगी, उम्मीद है कि वो इसमें चली जाएंगी और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो मैंने इसमें चारा डाला और इसे नीचे भेज दिया। मैंने तालाब के और हिस्से भी एक्सप्लोर किए कि कुछ और मिले। ओह माय गॉड, इसे देखो, क्या वो स्टर्जन है? यकीन नहीं होता। दोस्तों हमने अभी अभी इस तालाब से एक स्टर्जन निकाला है। ये बहुत ही कमाल की बात है। ये मछलियां बेहद दुर्लभ होती हैं और इसे डायमंड बैक स्टर्जन कहा जाता है। ये सबसे महंगे स्टर्जन में से एक है, पर ये बहुत नाजुक होते हैं। हम इसे जल्दी कूलर में डालेंगे। फिर मुझे और मरी हुई मछलियां मिली और मुझे एक आंख वाला ऑस्कर मिला।
मैं उम्मीद खोने लगा था, लेकिन अगली बार सबसे खतरनाक मछली पकड़ ली। हेलेन, ये क्या है? ओ माय गॉड, हमारे पास कुछ अजीब है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओ माय गॉड, ये एक अब्बा अब्बा नाइफ फिश है, दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आज रात पकड़ी गई ये अब तक की सबसे दुर्लभ और अन्य मछलियों के प्रति बेहद आक्रामक मछली है। आमतौर पर इन्हें टैंक में अकेले रखना चाहिए, वरना ये दूसरों को मार देती हैं। ये यहाँ सब पर हमला करने वाले राक्षसों में से एक जरूर हो सकता है। खैर, एक और राक्षस चला गया। मुझे लगता है वहाँ अभी भी बहुत कुछ है। हम बढ़ते रहे और मैंने फिर मछली पकड़ ली। ओह हेलेन, लगता है हमें कुछ मिला है। ओह, ये फिर से उन्हीं छोटी ब्लॉब मछलियों में से एक है। तुम वहां क्या कर रहे हो दोस्त? ये तो बहुत अजीब है। ओ माय गॉड, ओह, इस चीज ने मुझे डंक मार दिया दोस्तों। तब मुझे नहीं पता था, पर वो मछली असल में फ्रेश वाटर लायन फिश थी, जो बहुत जहरीली होती है। हमने उसे कूलर में डाला और खोज जारी रखी। यह काफी मछलियां थीं। हर जाल में कुछ न कुछ पकड़ा। देखते हैं क्या मिला है। ओ, कुछ मिला है, पर ये क्या है मुझे पता नहीं। वाह, आप लोग कृपया मेरी मदद करें और इस मछली की पहचान करें और नीचे उसका नाम कमेंट करें। लेकिन जैसे भी हो, हम इसे कूलर में जरूर डालेंगे। ये मछली बहुत शानदार दिख रही है। हमने खोज जारी रखी और चीजें थोड़ी अजीब होने लगी। ओह, मुझे कुछ दिख रहा है। ओह, आप मजाक कर रहे हैं। ये फिर से वही छोटी मोटी मेंढक है। हे भगवान, तुम वहां क्या कर रहे हो दोस्त? ओह, इसने काटने की कोशिश की। लगता है ये मेंढक पूरी तरह जलीय है। हमने इसे तालाब की तली में पकड़ा। हे भगवान, वहां मड स्किपर है। पकड़ो उसे। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। मेंढक काट रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मेंढक मुझे काट रहा है और हमारे पास एक मड स्किपर है जो हमसे भागने की कोशिश कर रहा है। ये तो पागलपन है। उसके बाद चीजें तेज हो गईं और हम हर जाल में कई मछलियां पकड़ने लगे। मुझे लगता है हमने एक एल्बिनो प्लेको पकड़ा है। देखो दोस्तों, ये मछली कितनी सुंदर है। ओह, वहां कुछ और है। ये एक और प्लेको है, लेकिन ये अलग है। देखो, इसे एडोनिस प्लेको कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लेको प्रजाति है। मैंने इसे पहले कभी नहीं पकड़ा था। कुछ और जाल डालने के बाद आखिरकार मैं कुछ और पकड़ने में कामयाब हुआ। यकीन नहीं होता हेलेन। हे भगवान, वो जो है वो एक ताजे पानी की डॉल्फिन है। पहले वीडियो में हमने एक विशाल डॉल्फिन पकड़ी थी, जबकि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी शानदार और दुर्लभ है। ये मुझे अभी झटका दे रहा है दोस्तों। इन मछलियों के बारे में मजेदार बात यह है कि ये बिजली के झटके पैदा कर सकती हैं। तो चलो जल्दी से इसे कूलर में डाल देते हैं ताकि ये मुझे झटका देना बंद कर दे। वाह, क्या जबरदस्त खोज है। मैंने एक और जाल उठाया। ऊपर खींचते ही कुछ अजीब दिखा। ओह हेलेन, जल्दी आकर देखो, यकीन नहीं हो रहा। एक के बाद एक अजीब मछलियां मिल रही हैं दोस्तों। वो जो है वो एक प्लैटिनम रेड टेल कैटफिश है और ये बहुत बड़ी है। इसे देखो, ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो मैंने देखी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो रेड टेल कैटफिश मेरी सबसे पसंदीदा मछली है, लेकिन इस साइज में प्लेटिनम वाली मिलना बहुत ही दुर्लभ है। वो मछली वहां हजारों डॉलर की होगी। ये पागलपन है दोस्तों। अच्छा है कि हम अजीब मछलियों को बचा रहे हैं, लेकिन हमें अब भी नहीं पता वो राक्षस क्या है। तो हम खोज जारी रखेंगे और उम्मीद है कि हम उसे पकड़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गहरे हिस्से में बड़ा जाल डालते हैं। ओह माय गॉड, मुझे लगता है हमें एक फायर रील मिली है दोस्तों। ये एक फायर रील है, सबसे खूबसूरत में से एक जो मैंने देखी है, लेकिन ये बहुत फिसलन वाली होती है। चलिए इसे कूलर में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और बड़ा जाल डालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ओह माय गॉड हेलेन, देखो, यकीन नहीं होता, वो छोटा पफर मछली है। कितना प्यारा है। अगर ध्यान दे तो वो असल में क्रॉस रिवर पफर है, जिसे दुनिया की सबसे दुर्लभ पफर मछली भी कहते हैं। इतना दुर्लभ जीव करीब $700 का है, जो हैरान करने वाली बात है। हमने इसे तालाब से पकड़ा और बचाया है। चलिए इसे कूलर में डालते हैं। ओह, मुझे जाल में कुछ लगा है। हमने जरूर कुछ पकड़ा है। वो क्या है? ओह माय गॉड, वो एक और एल्बिनो प्लेको है, लेकिन वो काफी बड़ा है। ये कमाल की बात है दोस्तों। देखो मछली कितनी सुंदर है। अब जब हम कई अनोखी मछलियां पकड़ रहे हैं तो लगता है उस राक्षस को जानने के लिए मुझे बड़ा जाल चाहिए, लेकिन इसमें एक समस्या है। मेरे सबसे बड़े जाल में लंबा हैंडल नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना है तो मुझे तालाब में उतरना पड़ेगा। तो मैंने ठीक वही किया। ओ भगवान दोस्तों, ये डरावना है। यह कुछ भी हो सकता है। इसका पता लगाने का तरीका है जाल डालना। ओह, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है हेलेन। ये क्या है? अरे ये ताजे पानी की शार्क है। उम्मीद नहीं थी। इसे देखो।
अब भले ही इन्हें शार्क कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि यही मछली सब पर हमला कर रही है, क्योंकि ये असल में काफी शांत होती हैं और दूसरी मछलियां नहीं खाती। इन्हें शार्क सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पीठ पर ये डॉर्सल फिन होती है और ये बिल्कुल शार्क जैसी दिखती है। मैंने उसे कूलर में डाला और फिर तालाब में गया। चलो गहराई में चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बड़ा जाल डालते हैं। ओह, कुछ बड़ा फंसा है। भगवान देखो, ये बड़ा रेड टेल है, शानदार है। ये मछली पहले पकड़ी गई मछली से बहुत बड़ी है। देखो दोस्तों, ये तालाब का असली राक्षस है। मैं जाल डालता रहा और जल्दी समझ गया कि तालाब मीठे पानी की शार्क से भरा है। ओ भगवान, किसी चीज ने मुझ पर हमला किया। मैंने जल्दी से एक और जाल फेंका और फिर से पकड़ लिया। हेलेन, अब और बड़ी मछली महसूस हो रही है। हमने फिर एक विशाल ताजे पानी की शार्क पकड़ी है जो पहली से भी बड़ी है। देखो इसे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वहां दो है तो और भी हो सकते हैं। मैं इसे भी दूसरे वाले के साथ कूलर में डालकर आगे बढ़ता हूं। लगता है वहां कुछ बड़ा है। देखते हैं क्या पकड़ सकते हैं। ओ भगवान, मैं भीग गया हूँ। ओ नहीं, मेरे वेडा बूटों में पानी भर गया। ये बहुत ठंडा है। रुको, लगता है हमारे जाल में कुछ है। देखो, वहां नीचे एक बड़ी एल्बिनो मछली है। ये आखिर है क्या? दोस्तों देखो, ये विशाल एल्बिनो एशियन रेड टेल कैटफिश है। शायद ये सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है। देखो कितना मोटा है। वहां अच्छा खा रहा है। बहुत शानदार है दोस्तों। हमने फिर एक बड़ी मछली पकड़ी। हम गहरे हिस्से में कई मछलियां पकड़ रहे हैं। अब उथले हिस्से में जाल डालते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। शुरू करते हैं। बड़ा जाल, कुछ तो दो। ओह, इस बार बहुत कीचड़ आ गया। चलो इसे ऊपर लाते हैं और देखते हैं कुछ मिला या नहीं। ओह, विश्वास नहीं होता दोस्तों, फिर से अब्बा नाइफ फिश मिली है। मैंने पहले कभी इतनी मछलियां नहीं देखी। कितनी खूबसूरत है दोस्तों। देखने में खतरनाक नहीं लगती, पर है। मैं खोजता रहा और अपनी अगली जाल में मैंने ये पकड़ा। मुझे जाल में कुछ बड़ा महसूस हो रहा है। इधर आओ। मुझे लगता है ये फिर से एक शार्क है। आप मजाक कर रहे हैं। ये तीसरी है जो हमने अब तक पकड़ी है और ये भी काफी बड़ी है दोस्तों। इसे देखो। मुझे लगता है कहना सही है कि इस तालाब में शार्क्स बहुत हैं। अब मैं सबसे गहरे हिस्से में जाऊंगा देखने के लिए वहां क्या है। मुझे लगता है ये अब तक की सबसे डरावनी चीज है जो मैंने की है। सच में नहीं जानता यहाँ क्या है, बस पता है ये आक्रामक है। मैंने गहरे हिस्से में अपना पहला जाल डाला, तभी अचानक कुछ ने मुझ पर हमला किया। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, कोई बहुत बड़ी चीज अभी अभी मुझसे टकराई। वो चिपचिपा था। मेरा जाल छूट गया। ओ, मुझे जाल मिल गया और ये भारी भी है। दोस्तों, अभी संभावना है कि जो भी चीज मुझसे छूकर गई थी वो हमारे जाल में फंस गई हो। ये सच में बहुत भारी है। ओह ओह मेरे भगवान, ये क्या है? ये अब तक का सबसे बड़ा कछुआ है जो मैंने देखा है। ये बहुत भारी है दोस्तों। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट शेल कछुआ है। तो शायद मैं वीडियो की शुरुआत में सही था जब मुझे वो बच्चा मिला था। तो अगर यहाँ एक बच्चा है तो यहाँ एक बड़ा भी हो सकता है। ओ मेरे भगवान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अब तक का सबसे बड़ा कछुआ है जो मैंने देखा है। जैसा मैंने कहा, ये लोग आक्रामक हैं और मछलियां खाते हैं। यही राक्षस सब पर हमला कर रहा होगा। इसका आकार देखो। ओह, इसके नाखून बहुत तेज है। इससे मुझे खरोच दिया। मैं इसे नीचे रखता हूँ। ये बिल्कुल खुश नहीं है। सच में पागलपन है। जब हमने विशाल कछुआ पकड़ा तो लगा राक्षस से छुटकारा मिल गया, लेकिन तालाब में लौटकर महसूस हुआ वहां और भी बड़ा कुछ है। बॉबी, बाहर आ जाओ। क्यों? मैं सीरियस हूँ, अभी बाहर आओ। कसम से, मैंने अभी घड़ियाल देखा। क्या घड़ियाल? तुम मजाक कर रहे हो? वो कहाँ था? झाड़ियों में? ओह नहीं, उम्मीद है तुमने एक कैमरे में रिकॉर्ड किया होगा। हेलन ने कहा उसने वहां एलिगेटर देखा। मैं उस पानी में करीब 1 घंटे तक था। खैर, मेरा मतलब है कि अब मैं दोबारा वहां नहीं जा रहा, लेकिन हमें अभी भी सारी मछलियां बाहर निकालनी है। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक छोटा और एक बड़ा मछली पकड़ने का जाल है। हम दोनों में तिलापिया चारा डालकर रात भर तालाब में छोड़ेंगे। इस तरह जो भी अभी नीचे है, उम्मीद है कि वो जाल में चला जाएगा और हम उसे पकड़ सकते हैं। चलो छोटे जाल को उथले हिस्से में रखते हैं, बड़े जाल को गहरे हिस्से में, और अब इंतजार करने का समय है। ठीक है दोस्तों, अब आधी रात हो चुकी है और अब समय है कि हम अपने तीनों मछली पकड़ने के जालों को चेक करें। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि हमने उनमें से किसी एक में उस दैत्य को पकड़ लिया हो। हम यहाँ सबसे छोटे मछली पकड़ने के जाल से शुरू करेंगे और फिर सबसे बड़े जाल तक जाएंगे। चलो इसे ऊपर खींचते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पकड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? ओ मेरे भगवान, वहाँ कई मछलियां दिख रही हैं। इस जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं दोस्तों। चलो जाल का दरवाजा खोलते हैं। देखो, हमें एक और एशियन स्वैम्प ईल मिली। चलो इसे बाल्टी में डाल देते हैं।
यहाँ और भी मछलियां हैं दोस्तों। देखो ये छोटी ऑस्कर मछली है। हमें वहाँ एक और एल्बिनो पाको मिली। दोस्तों ये पागलपन है। इस जाल में सचमुच बहुत मछलियां हैं, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। मैं वहां से मछलियां मुट्ठी भर निकाल रहा हूँ। हमारे पास एक छोटी साइनोडोंटिस, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा और छोटी बेबी ऑस्कर है। बाकी मछलियां बाहर निकाल देते हैं। ओ नहीं रुको, इसे देखो। हमारे पास एक छोटी बेबी मड स्किपर है जो बहुत कमाल है, हमें जाल में मिली। हमारे पास छोटी एल्बिनो इरिडेसेंट शार्क, कुछ सिक्लेट्स, एक साइनोडोंटिस और एक गरामी है। पहली फिश ट्रैप में बहुत मछलियां मिली। अब हम दूसरी ट्रैप चेक करेंगे, देखते हैं उसमें क्या मिलता है। बताओ हमें कुछ मिला? ओह देखो, मैं उसमें मछली देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, ट्रैप बहुत भारी है। हमने कई मछलियां पकड़ी हैं, देखो। वाह, हमें एक बड़ी रॉयल प्लेको मिली है। ये क्या है? आज रात ये हमारी तीसरी है। हम इसे बाल्टी में डालेंगे। हमें एक छोटी अल्बिनो पाको और एक गरामी भी मिली है। इसमें कुछ बड़ी मछलियां भी है, इसे देखो। ओह माय गॉड, एक और बड़ी वल्चर कैटफिश मिली है। आज दूसरी बार हम इसे बाल्टी में डालेंगे। यकीन नहीं होता दोस्तों, देखो ये एक छोटी मीठे पानी की शार्क है। यहाँ सच में बहुत मछलियां हैं, जल्दी करना होगा। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये किस तरह की कैटफिश है, लेकिन कमाल की है। कमेंट्स में बताओ ये क्या है। लगता है इसमें और मछलियां भी हैं। ओह, यह एक बड़ी रॉयल प्लेको है। देखो ये तालाब सच में इन चीजों से भरा है। मैंने बाकी मछलियां जाल से निकाली और मुझे एक छोटी बेबी फ्रंटोसा व एक बेबी स्नैपिंग कछुआ मिला। ओह माय गॉड, देखो कितना प्यारा है दोस्तों। ये छोटा बेबी स्नैपिंग कछुआ है। बाकी टैडपोल्स और मच्छर मछलियां हैं। चिंता मत करो, हम इन्हें भी बचाएंगे। अब दोस्तों तीसरे और आखिरी सबसे बड़े फिश ट्रैप को चेक करने का वक्त है। अगर कोई मॉन्स्टर फंसा होगा तो यही मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, रुको, मुझे सच में अभी ट्रैप के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। जो भी है वो बड़ा है। ओह गॉड, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं नर्वस हूं दोस्तों। मुझे पता है मैंने वहां कुछ महसूस किया था। ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। क्या तुमने देखा? ट्रैप के अंदर सच में एक एलिगेटर है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा दोस्तों। हमने सच में अभी एक एलिगेटर पकड़ा है। सावधान रहो, सावधान रहो। हमें बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये सच में एक मगरमच्छ है। अगर ये चाहे तो हमारा हाथ काट सकता है। यही वो राक्षस है जिसे हम पूरे वीडियो में ढूंढ रहे थे और हमने सच में इसे पकड़ लिया। ओह भगवान, उसने मुझे काटने की कोशिश की। क्या तुमने देखा? ये बहुत डरावना है। मैं अभी तालाब में था, वो मुझ पर हमला कर सकता था। मुझे लगता है अब ये कहना सुरक्षित है कि आखिरकार हमें पता चल गया कि सारी मछलियों पर कौन हमला कर रहा था। लेकिन दुख की बात है कि ये एलिगेटर इतना बड़ा है, शायद ये बहुत सारी मछलियों को पूरा निगल जाता था और हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आखिरकार हमने उसे बाहर निकाल लिया और इस दौरान हमने बहुत सारी मछलियों को बचा लिया। अब हमें बस ये तय करना है कि उसके साथ क्या करना है। ये आसान नहीं, क्योंकि हम कानूनी रूप से मगरमच्छ को छू नहीं सकते, लेकिन उसे जाल से निकालकर वापस तालाब में नहीं जाने देना है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने उसे सावधानी से नाली तक पहुंचाया जहां सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा था। फिर चाकू से जाल काट दिया ताकि वो खुद बाहर आ सके। वाह दोस्तों, ये जबरदस्त वीडियो था। हमने कई मछलियां बचाई और बड़े जीव पकड़े, पर मुझे पक्का पता है कि तालाब में अभी भी मछलियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं तालाब का सारा पानी निकालूं तो लाइक करें। 1 लाख लाइक्स मिलते ही कर दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।